हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मीनाक्षी फ्रॉम अचीवर ट्यूटोरियल्स। आज हम आपका चैप्टर करेंगे 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा, सो दैट जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस और अप टू डेट्स हैं वो आपको टाइमली रिसीव होते रहे। नाउ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो इकोनॉमी है वो हमारी 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो होता है उसका मीनिंग होता है स्मॉल एंड जो मैक्रो है उसका मीनिंग होता है लार्ज। ओके, नाउ व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। जो इकोनॉमी में इंडिविजुअल यूनिट्स है वो उन्हें स्टडी करती है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एक्सेट्रा। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। ओके, एंड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके बारे में डिटेल में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। ये स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी का एज ए होल, लाइक पूरी कंट्री की जो आपकी इकोनॉमी है ये उसको एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम इन द कंट्री, एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री, एग्रीगेट सप्लाई इन द कंट्री, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन एटसेट्रा। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज इकोनॉमी? Economy is a system in which people earn a living to satisfy their wants. Economy एक सिस्टम है जिसमें लोग earn करते हैं अपनी लिविंग्स को to satisfy their wants, अपनी wants को satisfy करने के लिए through the process of production, consumption, investment and exchange. और किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? Production, then consumption, investment and then exchange of goods and services. ओके, नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारी? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ लिमिटेड मीन्स विच हैव द अल्टरनेटिव यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस वांट्स। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है चॉइस की, जो अराइज होती है क्योंकि हम यूज करते हैं लिमिटेड मीन्स यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज को, विच हैव अल्टरनेटिव यूज, जिनके अल्टरनेटिव यानी कि मैनी डिफरेंट यूजेस हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस वांट्स, सेटिस्फाई करने के लिए वेरियस ह्यूमन वांट्स को। ओके, नाउ अब हमारे कॉजेज निकल के आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। तो नंबर 1 इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। यस, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इट आर नेवर एंडिंग, ये कभी भी एंड नहीं हो सकती। फर्स्ट जो ह्यूमन वांट है वो फुलफिल होती है, देन सेकंड अराइज, देन सेकंड फुलफिल होती है, देन थर्ड अराइज। ओके, नाउ सेकंड इज लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्स। एज वी नो जो हमारी इकोनॉमी में है रिसोर्सेज हमें जो नेचर से रिसीव होते हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, और अगर हम उसको कंटिन्यूसली यूज करते रहते हैं तो आफ्टर एक लिमिट के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। एंड थर्ड इज अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर अल्टरनेटिव यूज का मतलब है मैनी यूजेस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस होते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं पेट्रोल का, लाइक जो पेट्रोल है उससे आप जनरेटर रन भी कर सकते हैं, कार भी रन कर सकते हैं। What is labor intensive technology? When goods are produced using large quantity of labor and only very few simple machines, it is called labor intensive technology. जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं यूज करके लार्ज क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड ओनली वेरी फ्यू सिंपल मशीन्स, और बहुत कम सिंपल मशीन्स को यूज करते हुए, तो उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और जो डिग्री ऑफ लेबर इंटेंसिटी है इट इज टिपिकली मेजर्ड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? उस प्रोपोर्शन में करते हैं कि कितनी हमें कैपिटल रिक्वायर्ड होगी टू प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विसेज। द हायर द प्रोपोर्शन ऑफ लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड, जितनी ज्यादा हमें लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी द मोर लेबर इंटेंसिव बिजनेस, उतना ही ज्यादा वो लेबर इंटेंसिव बिजनेस होगा। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया का, जिसमें हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जो है वो यूज होती है। यहाँ पर मोर लेबर लेस कैपिटल यूज होता है। ओके, now what is capital intensive technology? Under this technique capital is used more than labor. इसमें capital जो है वो ज्यादा यूज होगी than labor, और वो जो यूज होगी कैपिटल दैट इज इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन परचेज, लाइक आपने जो मशीन्स वगैरह हम परचेज करते हैं, इक्विपमेंट्स लेते हैं, उनकी मेंटेनेंस एंड एमार्टाइजेशन ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स, ये सब जो है वो मोर देन लेबर होगा।
ओके आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज का, लाइक अमेरिका का। वहां पर जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज होगी, जिसमें वो मोर कैपिटल लेस लेबर का यूज करेंगे। नाउ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी under allocation of resources are number 1 what to produce means problem of selection of goods, कि हम कौन सी गुड्स को सिलेक्ट करेंगे इकोनॉमी में जिनका हम प्रोडक्शन करेंगे। सेकेंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स सिलेक्शन ऑफ टेक्निक मीन्स किस टेक्निक से हम प्रोडक्शन करेंगे इकोनॉमी में। थर्ड वन इज फॉर whom to produce, that is problem of distribution of goods और इनकम इन द इकोनॉमी, कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुड्स और इनकम इकोनॉमी में। ओके नाउ हम एक्सप्लेन करते हैं नंबर 1 व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस रेफर्स टू विच गुड्स और सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि कौन सी हम गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे इकोनॉमी में और कितनी क्वांटिटी में करेंगे। और इसमें मेन ये है कि एन इकोनॉमी हैज टू प्रोड्यूस दोज गुड एंड सर्विसेज वेयर देयर विल बी मैक्सिमम सोशल यूटिलिटी, और जो भी इकोनॉमी है वो वही प्रोड्यूस करेगी गुड एंड सर्विसेज जिसकी मैक्सिमम सोशल यूटिलिटी होगी या सोशल बेनिफिट्स होंगे। ओके और इस प्रॉब्लम को हम स्टडी करेंगे अंडर प्राइस थ्योरी। नाउ सेकंड वन इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, दैट इज रेफर टू व्हाट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव शुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स। मतलब हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव। An economy has to select that technique which maximize the output at minimum cost, और इकोनॉमी हमेशा वही टेक्निक यूज करेगी जिसमें उसको मैक्सिमम आउटपुट मिलेंगे, सेकेंड वन मिनिमम कॉस्ट में मिलेंगे। और दिस प्रॉब्लम इज स्टडीड अंडर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, और इस प्रॉब्लम को हम स्टडी करते हैं अंडर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। नाउ थर्ड वन इज सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर whom to produce is related to distribution of produced good and services, that is income and wealth among factor of production in form of rent, wages, interest and profit. For whom to produce का जो आपका रिलेशन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो भी हमने प्रोड्यूस करी है गुड एंड सर्विसेज, दैट इज इनकम एंड वेल्थ अमंग दी जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, किस फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यहाँ पर आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी, जो रेंट है आपको लैंड के बदले मिलता है, वेजेस जो है वो लेबर को मिलते हैं, जो इंटरेस्ट है वो आपका कैपिटल को मिलता है, एंड प्रॉफिट जो है वो एंटरप्रेन्योर को मिलता है। और दिस इज एक्सप्लेन्ड अंडर द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो है किसके अंडर आता है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। फीचर ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के फीचर्स है नंबर 1 इज लिमिटेड, जो रिसोर्सेज है वो हमें लिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं नेचर में। सेकंड वन इज अल्टरनेटिव यूजेस, जो रिसोर्सेज होते हैं उनके अल्टरनेटिव यानी कि मैनी यूजेस होते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ वांट्स, जो वांट्स है उनके फीचर्स क्या रहेंगे, नंबर 1 इज अनलिमिटेड, जो ह्यूमन वांट्स है दैट आर अनलिमिटेड। सेकंड वन इज रिक्यूरिंग, यहाँ पे रिक्यूरिंग का मतलब है रिपीट होती रहती है हमारी जो भी वांट्स है। एंड थर्ड वन इज कैन बी सेटिस्फाइड बाय यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इनको हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को। ओके नाउ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी 3 है, नंबर 1 इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, second is efficient utilization of resources and third one is growth of resources। इन तीनों में से जो नंबर 1 है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपका आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, ये भी हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके नाउ नंबर 1 इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड ऑफ व्हाट क्वांटिटी। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम कंज्यूमर गुड्स करेंगे या कैपिटल गुड्स, वॉर टाइम गुड्स करेंगे प्रोड्यूस या पीस टाइम गुड्स। ओके एंड हाउ टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करते हैं कि किस टाइप की हम टेक्नोलॉजी से गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से करेंगे या लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करेंगे। ओके एंड थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इसमें हमारा आता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ओके एंड थर्ड है आपका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें आपका आता है नो वेस्टेज, नो ओवर यूटिलाइजेशन, नो अंडर यूटिलाइजेशन। हमें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है, जिसमें हमें रिसोर्सेज को वेस्ट भी नहीं करना, ना उनको कम यूटिलाइज करना है, ना उनको ज्यादा यूटिलाइज करना है। ओके एंड इकोनॉमी एफिशिएंटली रेफर्स टू एफिशिएंटली इन प्रोडक्शन एंड एफिशिएंटली इन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब है कि हमें एफिशिएंटली प्रोडक्शन करना है विदाउट एनी वेस्टेज एंड एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूशन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का इन द इकोनॉमी। ओके and third is growth of resources, it is refers to increase in productivity of resources through improvement in the technology।
इसका मतलब है आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है अपनी गुड एंड सर्विसेज की, किसके थ्रू, इंप्रूव करके अपनी टेक्नोलॉजी को। ओके, नाउ इसमें हमारा एक एलोकेशन वर्ड यूज हुआ था सबसे ऊपर, उसका मतलब है द एक्ट ऑफ शेयरिंग समथिंग एंड एन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अलाउड और असाइंड फॉर समथिंग। कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हम अलाउ करते हैं या असाइन करते हैं किसी चीज के लिए। ओके, नाउ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। देखो, स्कैरसिटी का मतलब हिंदी में होता है किसी चीज की कमी होना, मीन्स स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होना, शॉर्टेज होना रिसोर्सेज की इन रिलेशन टू देयर डिमांड अकॉर्डिंग टू देयर सप्लाई इन द इकोनॉमी। Now, what is opportunity cost? For the selection of an opportunity, the sacrifice of next best alternative use is called opportunity cost. जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी का, तो हम जो सैक्रिफाइस करते हैं उसके नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन अनदर वर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी दैट इज टू बी सैक्रिफाइस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी। ये एक अमाउंट होती है एक कमोडिटी की जो हम सैक्रिफाइस करते हैं इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन अदर कमोडिटी का। ओके, इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक एक लैंड है जिसमें हम व्हीट और राइस दोनों में से कोई भी एक क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो अगर मैंने डिसीजन लिया कि मैं वहां पर व्हीट को जो है वो ग्रो करूंगी, तो मैंने यहाँ पर राइस की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करा है, तो यहाँ पर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, प्रोडक्शन ऑफ राइस। ओके, नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? इट इज कॉल्ड पीपीएफ कर्व. It shows all possible combination of two set of goods that an economy can produce with available resource and given technology. ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है टू सेट ऑफ गुड्स के जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से और गिवन टेक्नोलॉजी से, एंड अज्यूमिंग दैट ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। और यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि जो सारे रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हुए हैं। ओके, इसमें आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक इकोनॉमी में हमने दो जो है वो कमोडिटी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक बटर और गन। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताएगा, लाइक कि अगर कितनी अमाउंट ऑफ मैं बटर प्रोड्यूस करती हूँ तो उसके प्रोपोर्शनेट में कितनी गन को प्रोड्यूस कर सकती हूँ। ओके, नाउ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर टू मैक्सिमाइज आउटपुट। इकोनोमाइजिंग का मतलब है कि हमने यूटिलाइज कर अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर से, ताकि हमारा जो है वो मैक्सिमम आउटपुट इकोनॉमी में रिसीव हो। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ पीपीएफ कर्व, ये हमारे फीचर्स इसके दो हैं। नंबर 1 इज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड सेकंड इज कनकेव टू द ओरिजिन। जो पीपीएफ कर्व है, नंबर 1 स्लोप टू डाउनवर्ड है आपका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों है? बिकॉज इफ प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज टू बी इंक्रीज्ड देन प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड एज देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम प्रोडक्शन एक कमोडिटी का बढ़ाएंगे तो हमें प्रोडक्शन दूसरी कमोडिटी का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, मीन्स हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं। एंड सेकेंड इज कनकेव टू ओरिजिन। ये कनकेव टू ओरिजिन क्यों है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ वी हैव गिवन 3 शेप ऑफ पीपीएफ कर्व. फर्स्ट इज कनकेव पीपीएफ, सेकेंड इज स्ट्रेट लाइन पीपीएफ एंड थर्ड इज कन्वेक्स पीपीएफ. अब हम फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं. जो कनकेव पीपीएफ कर्व है वो बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग. इट मीन्स अगर मुझे एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स की प्रोड्यूस करनी है तो मुझे मोर यूनिट्स जो है गुड्स वाई की सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी. सेकेंड वन इज स्ट्रेट लाइन पीपीएफ कर्व बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट. इट मीन्स अगर मुझे एडिशनल यूनिट गुड एक्स की प्रोड्यूस करनी है तो मुझे इक्वल जो है यूनिट्स गुड्स वाई की सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी. एंड थर्ड वन इज कन्वेक्स पीपीएफ बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग. इट मीन्स अगर मुझे एडिशनल यूनिट गुड एक्स की प्रोड्यूस करनी है तो मुझे लेस जो है वो गुड्स वाई की यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. बट यहाँ पर जो हमारी करेक्ट शेप है पीपीएफ कर्व की वो हमारी होती है कनकेव पीपीएफ कर्व. ओके, जो हमारा पीपीएफ कर्व है वो कनकेव टू ओरिजिन होता है. नाउ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट अंडर फॉलोइंग 2 कंडीशंस. जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो 2 कंडीशंस जो है उन पर ही वो जो है वो शिफ्ट करेगा. नंबर 1 चेंज इन रिसोर्सेज. अगर हमारे रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमी में चेंज होते हैं, लाइक इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकते हैं वो.
सेकेंड वन इज चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन फॉर बोथ द गुड्स। अगर हमारी चेंज होती है टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन की फॉर बोथ द गुड्स इन द इकोनॉमी। ओके, तो अब आप ये जो फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा इसमें 3 पीपीएफ कर्व जो है वो आपको शो किए गए हैं। इसमें जो हमारा पीपीएफ कर्व सेंटर में है वो हमारा ओरिजिनल पीपीएफ कर्व है, जिसपे 3 पॉइंट्स जो हैं ए बी सी आपको दिए गए हैं। ये वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं जो हम चूज कर सकते हैं इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए। ओके, और जो हमारा पीपीएफ O है दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ कर्व एंड पीपीएफ A इज द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ कर्व। ओके, तो जो राइटवर्ड पीपीएफ कर्व जब होता है तो हमारे कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती है इकोनॉमी में जब होता है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है जब अनफेवरेबल कुछ कंडीशंस इकोनॉमी में होती है, तो हमारा जो पीपीएफ कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। Rightward shift of PPF curve shows increase in resources or improvement in technology। जो rightward shift है PPF curve का वो शो करता है इंक्रीज हुए रिसोर्सेज या इम्प्रूव हुई है टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि लेबर बिकमिंग मोर स्किल्ड, हमारी जो लेबर है वो ज़्यादा स्किल्ड हो गई है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हुई है। या इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो इंक्रीज हुई है। तो ये सब हमारे इकोनॉमिकली फेवरेबल कंडीशन है। इन सब से जो है हमारा पीपीएफ का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। नाउ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ कर्व शोज द डिक्रीज इन रिसोर्स और डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी। जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है पीपीएफ कर्व वो शो करता है कि जो रिसोर्सेज है हमारी इकोनॉमी में वो डिक्रीज हुए हैं या जो टेक्नोलॉजी है वो डिग्रेड हुई है, यानी कि ऑब्सोलेट हुई है इकोनॉमी में। तो ये सब हमारी इकोनॉमी के लिए अनफेवरेबल है। तो इन सब रीजन से हमारा जो पीपीएफ कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। नाउ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल रोटेट आउटवर्ड अंडर फॉलोइंग 2 कंडीशंस। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो रोटेट होगा इन 2 कंडीशंस पर आपको पहले मैं बताऊंगी कि जो रोटेट का मतलब है कि जो हमारा पीपीएफ कर्व है वो सिर्फ या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पर राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड जो है वो मूव करेगा। ओके, तो इसके 2 रीजन है। नंबर 1 इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ 1 कमोडिटी। हमारी इम्प्रूव हुई है टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ 1 कमोडिटी, सिर्फ एक कमोडिटी के फेवर में। सेकेंड इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 कमोडिटी। हमारी ग्रोथ हुई है रिसोर्सेज की प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ एक कमोडिटी के लिए। तो इन सब रीजन से जो है हमारा पीपीएफ कर्व जो है वो रोटेट करेगा। तो अब यहाँ पर हमारे 2 डायग्राम हमें दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें जो पीपीएफ कर्व है वो रोटेट हो रहा है फॉर चेंज इन द कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, एंड जो सेकंड वन है उसमें जो पीपीएफ कर्व रोटेट हुआ है वो हुआ है फॉर चेंज इन कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। ओके, नाउ व्हाट इज एमआरटी, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ 1 कमोडिटी दैट इज टू बी सैक्रिफाइस्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी बाय 1 यूनिट। ये एक अमाउंट है 1 कमोडिटी का जो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है अगर हमें इंक्रीज करना हो प्रोडक्शन अदर कमोडिटी का बाय 1 यूनिट। यानी कि एक एडिशनल यूनिट बनानी है हमें किसी अदर कमोडिटी की, तो हमें कितनी जो है वो एक कमोडिटी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ MRT is also called marginal opportunity cost। जो MRT है उसको हम marginal opportunity cost भी कहते हैं। It is defined as the additional cost in term of number of units of a goods sacrificed to produce an additional unit of other good। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी हमारी एडिशनल कॉस्ट आई है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स के टर्म में जो हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं प्रोड्यूस करने के लिए एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड। अगर मुझे एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करनी है किसी अदर गुड की। ओके, नाउ दिस इज द समरी ऑफ चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। I hope you like my video. Please subscribe my channel and you can also give any comment if you have